हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में हम रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं वर्ड पावर की ओर। सो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम, अपोजिट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इससे आते ही हैं, 1-2 नंबर का आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफेन। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑफेन मीन्स अक्सर, तो कभी कभार तो हो जाएगा आपका सेल्डम। विन। विन का अपोजिट क्या होगा? लूज। डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब निराश, तो आशा का क्या हो जाएगा? होप। होप हो जाएगा। ठीक है, एंड। एंड मीन समाप्त, तो स्टार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन डिक्शनरी। अब ये बोल रहा है कि वर्ड्स को सही से अरेंज करो। जैसे कि देखो, ए वाले लेटर्स पहले आएंगे, फिर है ना। तो सबसे पहले तो देखो, आपका ए से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, अबेंडेंस हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपका क्या आएगा? अबेंडेंस आएगा, क्योंकि तीनों वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके बाद वाला वर्ड जो है बी से स्टार्ट हो रहा है और ये डी से। तो दूसरा क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ए के बाद बी वाला वर्ड आ जाएगा, तो बी आपका ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, पांचवे में क्या आ जाएगा? ए बी सी डी ई एफ। एफ। एफ ये हो जाएगा आपका पांचवा, ये हो जाएगा आपका छठवां। सी ये हो जाएगा सातवां, ये हो जाएगा आठवां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राइट व्हाट वी कॉल देम। वन हु सेल्स ज्वेलरी। जो ज्वेलरी बेचता है उसे क्या बोलते हैं? हम ज्वेलर बोलते हैं। ठीक है, ज्वेलर। वन हु ट्रीट्स पेशेंट, तो उसे जो मरीजों को देखता है वो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। वन हु ट्रेवल, तो ट्रेवलर। तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? यूज द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू शो द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स। अब देखो, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, इसकी स्पेलिंग क्या है? सीन। ये SEEN, ये भी सीन होता है। SCENE, ये भी सीन होता है। ठीक है, सीन मीन्स देखना होता है, और ये सीन मतलब दृश्य होता है। दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, उच्चारण सेम है, और अर्थ भी अलग है। तो इन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखो, सीन का क्या कर सकते हो? आई हैव यू, यहाँ पे स्पेस नहीं है, 1 सेकेंड, तो मैंने तो इसको पहले ही कर रखा। देखो, एक सीन है। ठीक है, आई हैव सीन योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को देखा है। तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये सीन का प्रयोग हमने कर दिया। फिर ये सीन, आई सा अ ब्यूटीफुल सीन यस्टरडे, मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा है यस्टरडे को। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, ये एक तरीके से आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने हिंदी भी ले रखी है। हियर। हियर मीन्स सुनना, और एक हियर मीन्स यहाँ। आई हियर विथ माई ईयर्स, मैं अपने कानों से सुनता हूँ। ठीक है, हियर प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ आओ। सन। सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, सन हमें क्या देता है? रोशनी देता है, और लाइट देता है। लाइट है ना, प्रकाश देता है। ठीक है, प्रकाश और गर्मी देता है। सन। सन मतलब पुत्र भी होता है। माई सन इज 6 ईयर ओल्ड। 6 ईयर्स ओल्ड मतलब मेरा जो बेटा है 6 साल का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके वाक्यों में प्रयोग हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है? पीक आउट मतलब निकालो, ढूंढ के निकालो, एक को सिलेक्ट करो। द साइलेंट लेटर। साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, साइलेंट लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स में। तो चलो भाई, वेंसडे में क्या साइलेंट है? डी साइलेंट है। आवर में एच साइलेंट है। नाइफ में के साइलेंट है। कॉम में बी साइलेंट है। साइन में जी साइलेंट है। एन के पहले जी आएगा तो साइलेंट होगा। एम के बाद बी आएगा तो साइलेंट होगा। एन के पहले के आएगा तो साइलेंट होगा। ओ के पहले एच आएगा तो साइलेंट होगा। वेंसडे, एन के पहले डी आएगा तो साइलेंट होगा। ठीक है, ये कुछ साइलेंट लेटर्स हैं जो पहचानने थे, तो हमने बता दिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ गया, चलो भाई क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है,
वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौके की इच्छा क्यों करते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर होगा वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। हम एक और मौके की इच्छा करते हैं ताकि हम अपने फेलियर को सक्सेस में बदल सके, मतलब नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सके, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे हिंदी में भी दे रखा है। तो जो बच्चे कमजोर हैं, जिनको उच्चारण नहीं समझ में आता है कि किसे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उच्चारित हिंदी में है, ठीक है। व्हाट इज द कान्हा किसली, व्हाट इज कान्हा किसली, कान्हा किसली क्या है, ठीक है। तो कान्हा किसली इज अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाउ डिड द टाइगर द मंकी द स्नेक हेल्प द वुड कटर, तो कैसे टाइगर ने, मंकी ने, बंदर ने, स्नेक ने, सांप ने वुड कटर की हेल्प की। इसका आंसर होगा द टाइगर वंस गेव द वुड कटर अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, द मंकी गेव The monkey gave him sweet fruits one day when he was very hungry, and the snake helped him is coming out of the prison. अब देखो क्या हुआ, टाइगर ने उसको क्या दिया, वुड कटर को एक गोल्ड का ऑर्नामेंट दिया, ठीक है। ऑर्नामेंट मतलब गहने दिए, ठीक है, गोल्ड्स के, सोने के। फिर मंकी ने क्या किया, मंकी गेव हिम स्वीट्स फ्रूट्स, उसने क्या दिया, खाने के लिए फल दिया जब वह बहुत भूखा था, व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री। द स्नेक हेल्प हिम इन कमिंग, और स्नेक ने क्या की, उसकी सहायता की प्रिजन यानी जेल से बाहर आने में, है ना। ये हिंदी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर, तो ओनली प्लेजर, कंजूस का एकमात्र आनंद क्या था, टू सी था, है ना उसका। हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस हमने लेसन्स में करा रखे हैं, वही क्वेश्चंस हैं, है ना। अगर कुछ अलग है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब कुछ कराया हुआ है। व्हाट इज द वर्क ऑफ द सोली ग्राम स्वराज मंडल, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। डिग्रेडेड फॉरेस्ट मतलब जो जंगल निष्क्रिय हो चुके हैं, उन्हें वापस से जनरेट करने का कार्य करता है, ठीक है, नवजीवन प्रदान करने का कार्य करता है। छठवां नंबर देख लेते हैं, व्हाई डिड द माइजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, सो कंजूस ने भयानक शोर क्यों मचाया। टेरिबल मतलब बहुत भयानक, है ना, टेरिबल। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा द माइजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज गॉन, क्योंकि उसका जो खजाना है लूटा जा चुका था, है ना, लूटा जा चुका था, गायब हो गया था, सो इसलिए वो शोर मचाने लगा। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी जस्ट माइजर वाले 5 चैप्टर में कराया ना। सो 7 नंबर, व्हाई वाज द वुड कटर पुट इन प्रिजन, तो वुड कटर प्रिजन में क्यों था, जेल में क्यों था, क्यों डाला गया, है ना। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा द वुड कटर वाज पुट इन द प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट्स विच द टाइगर गेव हिम वर द लॉस्ट ऑर्नामेंट्स ऑफ द क्वीन, क्योंकि जो क्या हुआ, उसको वुड कटर को जो ऑर्नामेंट्स मिले, है ना, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने, जेवरात, ठीक है, जो भी मिला, टाइगर ने जो दिया, वो काहे का था, वो रानी का था, जो कि चोरी हो गया था, ठीक है। अब जब सिपाहियों को पता चला कि इसके पास है, तो उन्होंने क्या किया, जो डाल दिया उसको जेल में। सो थिंकिंग हिम टू बी द थीफ ही वाज अरेस्टेड, सो सबको ये लग रहा था कि यही है चोर, तो इसलिए उसको डाल दिया गया, ठीक है। हिंदी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन, व्हेन डिड द कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एग्जिस्टेंस, तो जो कान्हा नेशनल पार्क था वो एग्जिस्टेंस में कब आया, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये कब बना, है ना, कब लोगों में आप प्रसिद्ध हुआ, तो ये आपका हो जाएगा 1955 में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको टिक कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज समझ लो, रिवीजन एक्सरसाइज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन एक्सरसाइज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रिवीजन एक्सरसाइज और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर से बनते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने एग्जाम के बिफोर तो पेपर डाल ही देने हैं, तो आप लोग उससे देख के करेंगे तो आपके ऑलरेडी 80-90 प्लस ही मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं, चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब यहाँ पे क्या आता है, करेक्ट ऑप्शन, द पोएम अनदर चांस टेल अस, तो पोएम अनदर चांस टेल अस
नेवर गिव अप इन डिसपेयर, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वेयर डिड इट काना किशली, काना किशली कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है, या बिहार में है, या महाराष्ट्र में है। आपको इसका जवाब तो खुद ही पता होगा कि कहाँ है काना किशली। भाई ये बताओ, मध्य प्रदेश ही में होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम मध्य प्रदेश की कहानी पढ़ रहे हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश निवासी है तो ज्यादातर हमारे सामने मध्य प्रदेश ही आएगा। व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर, ज्वेलर के साथ क्या हुआ। ही वॉज पुट इन प्रिजन, नहीं। ही गॉट ज्वेल्स, ही वॉज रिवॉर्डेड, ही वॉज बीटन। यहाँ पे समथिंग रॉन्ग है। ही वॉज अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में यहाँ पे आपका एक शायद ऑप्शन पे रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। ही वॉज बीटेन। व्हाट हैपेंड टू द अनग्रेटफुल ज्वेलर, अनग्रेटफुल ज्वेलर के साथ क्या हुआ। तो आपको स्टोरी पता होगी, तो उसको क्या सजा मिली थी, है ना। ही वॉज पुट इन प्रिजन तो वुड कटर हो गया। ही वॉज रिवॉर्डेड तो नहीं होगा। ही गॉट ज्वेल्स भी नहीं होगा, उसको ज्वेलरी मिली, ये भी नहीं होगा। ही वॉज बीटेन, आपका हो जाएगा। ही वॉज बीटेन भी नहीं। यहाँ पे पता है, यहाँ पे चेंज होगा। ही फेल्ट ashamed, आपका आंसर ये आएगा। या फिर आप यही कर लेना, ठीक है, डी नंबर कर लेना, यही होगा। द चिपकू मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड, चिपकू मूवमेंट कहाँ स्टार्ट किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना, महात्मा गांधी के उसमें किया गया था, ठीक है। और दसोली ग्राम स्वराज भी याद रखना, ठीक है, वो भी एग्जाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है। द माइजर केम टू द होल टू सी हिज, तो क्या देखने आता था होल में वो माइजर, तो वो अपना ट्रेजर देखने आता था, ट्रेजर यानी खजाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, लेट्स लर्न रीराइट दिस सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग जेंडर, जेंडर हमें चेंज करना है। जेंडर चेंज करना मतलब मेल को फीमेल करना है, फीमेल को मेल करना है। ऑफ द नाउन्स, नाउन्स, ठीक है, नाउन्स की। द पोएट रिसीव, तो यहाँ पे पोएट जो है एक आदमी है, इसको क्या हो जाएगा, पोएट्स हो जाएगा, पोएट्स। प्राइज फ्रॉम द क्वीन की जगह क्या हो जाएगा, किंग हो जाएगा, जेंडर चेंज कर दो। द हीरो, हीरोइन हो जाएगा, हीरोइन, ठीक है। ऑफ द फिल्म टुक द हॉर्स, हॉर्स का अपोजिट क्या होगा, मेयर, फीमेल मेयर। अब यहाँ पे क्या लिखा है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। सो डिफिकल्ट का क्या होगा, मोर डिफिकल्ट, ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट, ये आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, ये आपका आता है एग्जाम में, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, ये वाला जरूर आएगा, ये वाला भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्यू, फ्यू का क्या होगा बताओ भाई, इसका हो जाएगा फ्यूअर, इसका हो जाएगा फ्यूएस्ट। देखो कंपरेटिव में ज्यादातर ई आर लास्ट में आता है और ई एस टी सुपरलेटिव में, ठीक है। अब गिव द प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म ये ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट, प्लूरल करना है तो यहाँ पे मैन का हो जाएगा, मैन का प्लूरल क्या है, मैन, ठीक है। माउस का क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। डोजेंस हो जाएगा, एस लग जाएगा। टूथ का क्या होगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। ग्लासेस हो जाएगा, ई एस लग जाएगा। कार्गोज हो जाएगा, ठीक है। डबल एस अगर कोई वर्ड है और उसका प्लूरल होगा तो ई एस लगेगा। ओ से है तो ई एस लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे इरेगुलर हैं तो उनका जैसे आपको याद करना होगा, जैसे टूथ का टीथ हो गया, फिश का फिश हो गया, है ना, फिश का फिश ही रहता है। मैन का मैन हो गया, मैन है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो याद करनी होगी। माउस का माइस हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कैसे है, क्या है, किसका क्या है। वैसे भी आपने ये सब तो कर ही रखा होगा। आगे देख लेते, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन दे अराइव द पार्टी, अच्छा इसमें वर्ब्स चेंज करने, वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट।
विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो ऑलरेडी बिगन होगा, बिगन, और हैड होगा क्योंकि बिफोर व्हेन द दे अराइव, जब वे आए तब पार्टी शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट, पास्ट के ही सेंटेंस बनेंगे क्योंकि हमने इससे पहले भी पास्ट पढ़ रखा हुआ है। द बेल हैड रंग बिफोर विंटर, देखो रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रंग होगा, ठीक है। आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर आई हैड डिनर, आई हैड ईटेन, आई हैड वेंट, आई हैड ईटेन होगा, ईट का ईटेन होगा, ठीक है, आफ्टर आई हैड ईटेन। सो आगे देख लेते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट, सब में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, लीव का लेफ्ट, याद कर लो यार इसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस बार मुझे डाउट है ये आएगा, ठीक है। डिड यू पोस्ट द लेटर आफ्टर यू हैड, राइट का क्या होगा, रिटेन होगा, रिटेन, रिटेन। फिर मोना enjoyed the food as soon as she had tasted it, मोना enjoyed, हाँ, she had tasted it, यहाँ पे हैड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ना पास्ट की बात नहीं कर रहा, सो यहाँ पे हैड नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा टेस्टेड ओनली, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा टेस्टेड, ठीक है, टेस्टेड, टेस्टेड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस समझ में तो आ रहा है ना, नहीं तो फिर से लिख दूं मैं, हर्ड, हर्ड, हर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चले। once upon once the tortoise was walking alone very slowly, यहाँ पे once एक tortoise was walking alone very slowly, he met a hare, a hare है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे, फिर वहीं पे द हेयर हो जाएगा, यहाँ पे द हेयर मेड फन ऑफ हिम, द tortoise said, यहाँ पे भी द tortoise हो जाएगा, यहाँ पे भी द tortoise हो जाएगा, tortoise said that could beat him in the race, तो यहाँ पे भी रेस में भी द हो जाएगा, है ना, द हो जाएगा। वन सेकेंड, द tortoise said that he could beat him in a race, इन a race हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए आ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे भी द होगा, यहाँ पे द होगा, फिर यहाँ पे दे सेट आउट द स्विफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे द स्विफ्ट हो जाएगा, हेयर वॉज सून आउट ऑफ साइट, ए tortoise came on slowly, the tortoise came on slowly but steadily, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाना चाहिए, द tortoise, द ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे विशेषता बता रहा है ना, द डे वॉज हॉट, यहाँ पे भी द ही होगा, द डे वॉज हॉट, है ना। फिर यहाँ पे भी द हेयर थॉट ही वुड टेक अ लिटिल स्नैप, अ लिटिल स्नैप हो जाएगा, है ना। फिर व्हेन द हेयर अवोक, यहाँ पे द हो जाएगा, मीनवाइल द टर्टोइज, मीनवाइल द टर्टोइज जॉग्ड स्लोली ऑन, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा द टर्टोइज जॉग्ड स्लोली, व्हेन द हेयर वेक अवोक ही रन लाइक ए टाइगर हो जाएगा, यहाँ पे ही रीच्ड फिनिशिंग पॉइंट, ही रीच्ड द फिनिशिंग पॉइंट, ही फाउंड दैट, द टॉर्टोइज, यहाँ पे भी आपका द हो जाएगा, ठीक है। टॉर्टोइज वाज ऑलरेडी देयर एंड स्माइलिंग, स्माइलिंग के बाद द टॉर्टोइज हैड वॉन द रेस, तो यहाँ पे भी आपका द ही होगा।
अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ठीक है। ए एन द, द विशेषता बताता है, ठीक है। ए और एन, वॉवेल, वॉवेल साउंड्स में एन लगता है, ये सिंगुलर्स को बताते हैं, ठीक है, साउंड्स में। और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स में, कॉन्सोनेंट साउंड्स में, ठीक है। डिटेल में पढ़ाऊंगा किसी दिन। आर्टिकल, ये आर्टिकल है, ठीक है। क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल है, नाउन के पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है। आगे चलते हैं, चलो इसको आप देख लो, लिख लो। रीड द फॉलोइंग पोएम, पोएम। पैक अप योर ट्रबल्स इन योर, अच्छा क्या करना है, नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर करना है, ठीक है। क्या लिखा है? व्हाट शुड बी पैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पैक योर ट्रबल्स इन योर ओल्ड किट बैग। तो आपका आंसर क्या होगा? वी शुड पैक आवर ट्रबल्स, ट्रबल्स इन आवर ओल्ड किट बैग। ये होगा आपका आंसर। व्हाई शुड वी नॉट वरी, वरी। व्हाट्स द यूज ऑफ वरिंग, इट्स नेवर वॉज वर्थ वाइल। क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं होता है ना, सो इट्स नेवर वॉज वर्थ वाइल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, देख सकते हो। व्हाई शुड वी पैक, व्हाई शुड पैक अवर, वी शुड पैक अवर ट्रबल्स इन ओल्ड किट बैग। व्हाई शुड वी नॉट वरी, वी शुड नॉट वरी बिकॉज इट इज नॉट वर्थ वाइल, ठीक है। गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पोएम, तो सुटेबल टाइटल ऑफ दिस पोएम इज कीप स्माइलिंग, ठीक है। तो इस पोएम का हमारा हो जाएगा कीप स्माइलिंग, क्योंकि स्माइल स्माइल बार बार है, ठीक है, स्माइल स्माइल बार है। देखो, शीर्षक देने के लिए आपको क्या देखना है, वर्ड की ये मीनिंग का, वो जो पूरा वाक्य है, जो कंप्लीट पैसेज है, वो क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पे मैसेज क्या देख रहा है? हंसने के लिए। सो आपका जो है आंसर यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं पैसेज पे। क्या लिखा है देखो, व्हाट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी टू फ्लाई द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स। अब देखो कुछ मत करो, व्हाट को छोड़ो, बस ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी डू द फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स, ऐसे वर्ड्स ढूंढो। फ्लाइज आर एवरीवेयर, दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स, दे वॉक ऑन फुटेड, कलर फ्लाइज यूज टू टेस्ट थिंग्स। व्हाट ऑर्गन ऑफ देयर बॉडी, ऑर्गन की बात कर रहा है ना, दे यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स, टेस्ट थिंग्स हो गया। हाँ यही है आपका पहला आंसर, पहला आंसर यही है, ठीक है। फुल स्टॉप को ध्यान में देना। वेयर डू द फ्लाइज कलेक्ट जम्स फूड। अब आपको ढूंढना है फ्लाइज कलेक्ट जम्स फूड, तो वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? दे वॉक ऑन द नोटेन, सेकेंड का आंसर आपका। दे नोटेन फूड प्लांट्स कलेक्टिंग जम्स ऑन देयर फीट, अपने पैरों से, है ना। तो ये आपका दूसरे का आंसर। हाउ डू जम्स गेट इन टू द फ्लाई स्टोमक। सो स्टोमक है ना, यहाँ पे होगा, आपको देखना है इनटू फ्लाई स्टमक, फ्लाई स्टमक, फ्लाई स्टमक, लिविंग जम्स एवरीवेयर, दे आल्सो स्प्रेड जम्स व्हेन दे इफ ईट ओनली लिक्विड, सो a special juice is pumped from the fly stomach to, ये रहा फ्लाई स्टमक। फुल स्टॉप के पहले और फुल स्टॉप के आखिरी तक, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका तीसरे का आंसर। यहाँ पे किसी बच्चे ने किया है, बट ये कुछ रॉन्ग भी किया है, ठीक है। गेट इन टू द फ्लाई स्टमक, वन सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे? देखो, द सम ऑफ द फ्लाइंग जम्प्स तो यहाँ पे आपका आंसर तीसरे का बढ़ा जाएगा, तीसरे का ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक जाएगा। देखो अनसीन पैसेज में क्या होता है मैं आपको बताऊं, पैसेज दिया रहता है, उसी में से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। तो छोटा जाए बड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा लिख दो, एक नंबर का तो रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पेसिंग की दिक्कत है तो फिर आप छोटा करिए, तो फिर आप इतना लिखोगे तो भी आंसर पूरा मिलेगा आपको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बस ये हाउ, वे, वेयर, ये सब नहीं होना चाहिए, बस इतना वर्ड्स आ जाना चाहिए, इनमें से कुछ ना कुछ वर्ड्स आ जाने चाहिए उस पैसेज में।
ठीक है, उस आंसर में, अदरवाइज वो आंसर आपका गलत होगा। हाउ डू जम्स गेट इनटू इनटू अ मैंस बॉडी, तो यहाँ पे जम्स गेट इनटू मैंस बॉडी में कैसे जाता है ना, तो यहाँ पे मैंस बॉडी देखो कहाँ पे है। इफ यू ईट इन द जम्स गेट इनटू योर बॉडी, इफ दिस फ्लाइज पम्प सम ऑफ स्टमक जूस ऑन योर फूड, तो यहाँ पे आपका आंसर चौथे का यहाँ से होगा बेटा। ठीक है, चौथे का आंसर आपका यहाँ से होगा, ये होगा चौथे का आंसर। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। वहाँ पे रेड से करता हूँ, ठीक है। पहला आंसर यहाँ से यहाँ, दूसरा आंसर यहाँ से यहाँ, तीसरा आंसर यहाँ से यहाँ, चौथा आंसर आपका यहाँ से यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लेट्स राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर विजिट योर फेवरेबल पार्क और पिकनिक स्पॉट। पिकनिक स्पॉट पे आप गए हो, उसके बारे में अपने दोस्त को बताना है, ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट एनी ग्रेट मैन, महात्मा गांधी का एक ऐसे लिख देना, या किसी भी ग्रेट मैन, ग्रेट मैन यानी महान व्यक्ति। ठीक है, चलो भाई, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, अच्छा मैंने पैसेज भी लिखा हुआ है क्या? हाँ, ये पैसेज भी लिखा हुआ है, आप पैसेज का आंसर यहाँ पे देख सकते हो, छोटा छोटा लिखा है। फ्लाइज यूज देयर फीट टू टेस्ट थिंग्स। अगर आपसे आंसर बनाना आता है तो आप बना के लिख सकते हो, ठीक है, नहीं आता तो वही पैसेज में से ढूंढ के लिख दो। तो ये आपका तीसरे का आंसर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा का आपका आंसर ये रहा। अब यहाँ पे लेटर मैंने दिया हुआ है, आपको लेटर का फॉर्मेट क्या होगा, सबसे पहले नाम लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा, फिर डेट लिखनी होगी, फिर आप जिसको लिख रहे हो उसका नाम लिखना होगा, फिर यहाँ पे अपना मैसेज लिखना है, आई एम फाइन हियर एंड होप होप द सेम एट यू एंड। यहाँ पे आप इस पे एक काम करो, आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर यू द सेम। आप कोई भी लेटर लिखोगे ये लाइन कॉमन होगी, ठीक है, आई एम फाइन हियर एंड होप फॉर यू द सेम। आई यहाँ पे आई है ना, आई ऑल्सो एज योर अवर एग्जाम आर ओवर, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर योर वेकेशन। हाँ, जैसे कि हम, अब तुम्हारा पेपर जो है खत्म हो चुका है, व्हाट योर प्लान्स, तो तुम्हारा क्या प्लान है फॉर योर वेकेशन, वेकेशन मतलब छुट्टियों में, आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ पिकनिक, मैं पिकनिक जाने की सोच रहा हूँ, टू द कान्हा किसली नेशनल पार्क, कहाँ, कान्हा किसली नेशनल पार्क में, ऑन 14th ऑफ द दिस मंथ, इस महीने की 14 तारीख को, इफ यू विश यू मे आल्सो ज्वाइन अस, यदि तुम चाहो तो हमें तुम भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे साथ चल सकते हो, रेस्ट इज फाइन, बाकी सब ठीक है, पे माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू योर यंगर। ये भी आपका लाइन कॉमन है सभी भी उसमें, तो बाकी सब ठीक है। और अपने दादा दादी को, अपने बड़े भाइयों को मेरा रिगार्ड्स देना, मतलब मेरा वो देना, आशीर्वाद देना, या मेरा हेलो बोलना, ऐसा। वेटिंग वेटिंग फॉर योर लेटर, मैं आपके पत्र का इंतजार कर रहा हूँ, योर्स फ्रेंड रमेश, ये ऐसा, ठीक है। अब किसी वाक्य पे लिखना है हमको, महात्मा गांधी पे लिख लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल ऑफ इंडिया, आत्मा है ना। ही वॉज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। आफ्टर ही स्कूलिंग इन इंडिया फॉर फर्दर स्टडीज ही वॉज सेंट टू इंग्लैंड, ही वॉज वेंट टू इंग्लैंड हो जाएगा, to England. He proved himself to be a freedom fighter and brave soldier. He loved अहिंसा, अहिंसा है, अहिंसा एन है ना। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को क्या मिला, आजादी मिला। ही आस्क्ड इंडियन टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स, और उन्होंने क्या बोला कि विदेशी चीजों को हमें अब बाइकआउट करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, है ना, नहीं अपनाना चाहिए। ही लिव्ड फॉर कंट्री मैन एंड डेड फॉर देम, इन्होंने कम देश के लिए जिया और देश के लिए मर गया। ही वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी, और इनकी मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी को, वो भी गोली मारकर, बाई नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने किया। ही इज द इमोर्टल सोल ऑफ द वर्ल्ड, वो एक बहुत ही पवित्र आत्मा है किसके, देश के, ठीक है, वो एक बहुत अच्छे व्यक्ति है। तो इस तरीके से वैसे महात्मा गांधी का इसे ऑलरेडी आप लोगों ने लिख रखा होगा, नहीं लिखा है तो कमेंट करके बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। आई होप
अब आपके सारे रिवीजन एक्सरसाइज के डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर के साथ, और मजा आया होगा बच्चों। चलो चलते।